नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग मेरे वीडियो से जुड़े हैं तो आपने कई वीडियो में सुना भी होगा कि हम लोगों को जो है अपना जो भी ऑफिसर्स हैं या गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं या प्राइवेट एम्प्लॉइज़ हैं या बाकी लोग हैं, उनको इस बारे में विशेष ध्यान रखना चाहिए कि रिटायरमेंट के वक्त उनके पास सेविंग हो। और वो रिटायरमेंट के बाद जो बुढ़ापा आता है उस समय आपके मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं और आपकी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, जो कि आपकी सैलरी भी उस समय जो है आपको नहीं मिलती है। और अगर आप पेंशन मिल रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम वाले हैं तो आपको पेंशन मिल रही है, न्यू पेंशन स्कीम में हैं तो आपको फिर पेंशन भी नहीं मिल रही है। और बेसिकली जो नेशनल पेंशन स्कीम है वो डिपेंड्स अपॉन द बहुत सारे फैक्टर्स हैं मार्केट के। तो आपको अपनी सेविंग्स पे विशेष ध्यान रखना है कि जिससे कि आपके पास इतना फ़ंड रिटायरमेंट के वक्त हो कि उसके इंटरेस्ट से आप अपना उस समय अच्छे से लाइफ जो है बिता सकें, गुजारा कर सकें, क्योंकि उस समय आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं कई बार और उस हिसाब से अर्निंग नहीं होती है। तो जो इन्वेस्टमेंट का मैं आपको ऑप्शंस बताता हूँ कि जिससे आप रिटायरमेंट के वक्त फ़ंड थोड़ा सा क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि चूँकि आज के डेट में क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा है और अगर हमारा पैसा उस रेशो में नहीं बढ़ेगा जिस रेशो में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो हमारे पैसे की वैल्यू गिरती जाएगी दिनों दिन। आज मान लीजिए 10 रुपए की आप जो चीज़ खरीद सकते हैं वो कल 20 रुपए की मिलेगी, और अगर आपका पैसा 10 से 20 नहीं हुआ उस टाइम पे तो आप जो है वो चीज़ नहीं खरीद पाएंगे 10 रुपए में, या उसका जो खरीद पा रहे हैं उसका 50% खरीद पाएंगे। तो बेसिकली जो है ये बहुत ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन जिस रेट से बढ़ रहा है उस रेट से आपका पैसा बढ़े। कई लोग बैंक में पैसा रखते हैं और बैंक में छोड़ देते हैं। जैसा आप देख रहे हो बैंक्स में आजकल तो सेविंग बैंक में इंटरेस्ट आपने देखा है 2.75 के आसपास इंटरेस्ट मिलता है, और ये इतना कम है कि इन्फ्लेशन को मीट नहीं करता। इन्फ्लेशन आप नॉर्मली चलाएं तो 5% के आसपास इन्फ्लेशन रहता है, और कम से कम पैसा जो है वो इतना बढ़ना चाहिए कि आपका 5% से ऊपर आपको जो इन्फ्लेशन है उसको मीट कर सके। प्लस आपका ये भी देखिए कि जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है उस पर आप टैक्स भी देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एफडी में जमा किया पैसा, तो एफडी में आपको आज की डेट में 5.3% एसबीआई का इंटरेस्ट रेट है। अब 5.3% पे अगर आप मान लीजिए 30% के स्लैब में आते हैं सपोज, तो आपका इसमें से 30% आप माइनस कर दीजिए, मतलब आपका करीब करीब जो है वो रह गया आपका 3.7% के आसपास, 3.7 3.8% के आसपास आपका 3.7% के आसपास आपका रह गया। अब 3.7% आपका मान लीजिए आपको मिल रहा है और 5% इन्फ्लेशन है, तो आपका पैसा तो दिनों दिन कम हो रहा है, और एक समय के बाद ऐसा आएगा कि आप उस पैसे से उतना एक्सपेंस नहीं कर पाएंगे जितना आप आज की डेट में कर रहे हैं। तो ज़रूरी है कि पैसा ऐसे बढ़े कम से कम कि आपका जो है वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा हो। तो मैं आपको कुछ स्कीम्स बताता हूँ कि जिसमें कि आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उससे आप अर्निंग कर सकते हैं। कंफर्टेबली बेटर है, वैसे आजकल इंटरेस्ट रेट बहुत गिरे हुए हैं सब जगह, बट फिर भी जो है बैंक के एफडी या बैंक के जो सेविंग है उसमें पैसा रखने की बजाय जो है आप अपना पीपीएफ या जीपीएफ में जो है अपना पैसा कटाएं। उससे आपको एक फ़ायदा ये है, पीपीएफ की एक 1.5 लाख रुपए आप ईयरली उसमें सेविंग जमा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप जमा नहीं कर सकते आप सिंगल अकाउंट पे। अगर आपके घर में और लोग हैं तो आप उनके अकाउंट नाम पे भी अकाउंट खोल सकते हैं, बट मैक्सिमम सीलिंग जो है वो 1.5 लाख रुपए है। इसमें जो इंटरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा है, इस समय 7.1% इंटरेस्ट मिल रहा है। प्लस इसमें एक एडवांटेज ये है कि इसमें आपका जो है 15 साल की स्कीम होती है और 15 साल के बाद आप मैच्योरिटी अमाउंट ले सकते हैं। और जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि इसमें जो भी आपका पीएफ में जो पैसा कटता है, आप वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड कटाते हैं या पीपीएफ में जो भी पैसा कटाते हैं, उसका जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर आपको टैक्स नहीं देना होता है। तो जो 30% टैक्स वाला जो पोर्शन है वो आपका बच जाता है। सपोज आपने बैंक की एफडी से मान लीजिए 1 लाख रुपए कमाया इंटरेस्ट में, तो आपका 70,000 ही आपने कमाया, 30,000 आपका टैक्स में चला गया अगर 30% के स्लैब में। और अगर आपने पीपीएफ में 1 लाख रुपए इंटरेस्ट कमाया तो आपका पूरा 1 लाख आपको मिलता है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा पीएफ में पैसा कटाने का ये है कि आपको जो इंटरेस्ट है उस पर टैक्स नहीं देना होता है और इंटरेस्ट रेट भी कंफर्टेबली हाई है। तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद जो है आप एनएससी में पैसा कर सकते हैं जमा, और केवीपी में कर सकते हैं।
प्लस आपका जो पीपीएफ और एनएससी वाला जो पैसा है, एनएससी का भी इंटरेस्ट जो है 6.8% है और केबीपी में आपका इंटरेस्ट भी 6.9% है। शायद 10 साल 4 महीने में या ये पैसा डबल हो जाता है। और अगर आप एनएससी में जाते हैं तो 5 साल के बाद आप वो पैसा ले सकते हैं। 5 साल की स्कीम होती है ये, और 5 साल के बाद आप अपना पैसा जो है वो करीब करीब आपका जो भी इस इंटरेस्ट से हो रहा है 6.8% से वो आपको मिल जाता है। प्लस इसमें एक फ़ायदा ये है कि 80C के तहत आपको इनकम टैक्स में इसमें 1.5 लाख की रिबेट मिल जाती है 80C में। तो आपका 5 लाख तक जैसे टैक्स का छूट है, और उसके बाद आप जो है 1.5 लाख रुपए 80C के तहत रिबेट ले सकते हैं। तो एक प्लस एडवांटेज है। तो ये 2 स्कीम जो है पोस्ट ऑफिस की ये काफ़ी अच्छी स्कीम्स हैं। और उसके अलावा फिर आप अगर जमा करना चाहते हैं बैंक के अलावा, तो आपके पास फिर अदर ऑप्शंस ये हैं कि आप कुछ रियल इस्टेट में कर सकते हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी वगैरह में, या उसके बाद आप कुछ अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कुछ फंड्स ले सकते हैं, गोल्ड वगैरह से रिलेटेड जो फंड्स होते हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट उसमें गोल्ड का रेट जो बढ़ता है उसी के रेट से जो है वैरी करता है आपका वो जो फंड का रेट है। और प्लस जो म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट है या जो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट है, ये थोड़े रिस्की होते हैं। इसमें आपका पैसा कम भी हो सकता है, और ये डिपेंड्स अपॉन द मार्केट की मार्केट में स्टॉक का रेट क्या रहेगा। स्टॉक का रेट अगर बढ़ता है तो आपका पैसा बढ़ेगा, स्टॉक का रेट घटता है तो आपका पैसा घटेगा। और म्यूचुअल फंड में भी यही है। म्यूचुअल फंड में तो बल्कि और भी है कि उसमें बहुत सारे कमीशंस वगैरह इन्वॉल्व रहते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड के जो ऑनर रहते हैं उनके। तो आपका पैसा, और फिर पैसा वो आपका लेके इन्वेस्ट करते हैं, तो वो कहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं उसका आप कम से कम स्टॉक में आपको पता होता है कि आप कौन से में कर रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको पता भी नहीं होता है। तो कई बार जो है उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो आपका पैसा बढ़ जाता है, कई बार नहीं होती है तो घट जाता है, घट भी जाता है। और कई बार जिस रेट से मार्केट स्विंग कर रहा है उस रेट से आपका पैसा नहीं बढ़ता है। और हार्डली जो है ये कहने की बात है कि 12-13% रिटर्न मिलता है, बट ऑन म्यूचुअल फंड में इतना रिटर्न नहीं मिलता है। और उसके अलावा ये इनसिक्योर भी है, क्योंकि आपका पैसा इसमें कम भी हो सकता है मार्केट। तो मैं उसको बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शंस नहीं बताऊंगा कि आप इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करें। और अगर आपको बहुत अच्छी नॉलेज है तो आप कर सकते हैं, बट ये आपका जो है सिक्योर्ड मनी नहीं है, जो कि आप एट अ टाइम ऑफ रिटायरमेंट नीड्स के लिए इसको कह सकें कि मेरा ये सिक्योर्ड मनी है। तो बेसिकली जो बाकी जो मैंने बताया वो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। और उसके अलावा जो है और भी जो अकाउंट्स हैं आप उसमें भी पैसा जमा कर सकते हैं। कई बैंक्स के अलग अलग हैं, तो वो आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं जिसमें कि आप जमा कर सकते हैं। और लेकिन जो बेस्ट है वो मेरे ख्याल से जो सैलरी क्लास पीपल के लिए है वो आपका पीएफ और पीपीएफ और जीपीएफ, ये द बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसके आपके इंटरेस्ट पे आपको टैक्स नहीं देना होता है और आपको 80C के तहत रिबेट भी मिल जाती है। तो यही है, आप इसी तरह से इसमें इन्वेस्टमेंट करिए और कोशिश करिए कि रिटायरमेंट के वक्त आपके पास एक कैलकुलेशन करके चलिए कि आपके पास फंड क्रिएट हो जाए। प्लस आजकल नेशनल पेंशन स्कीम है, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसके तहत भी आपकी जो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट है वो एनपीएस में आप इन्वेस्ट करके अपना पैसा जो है वो जितना पैसा होता है रिटायरमेंट टाइम पे उसका 60% आप ले सकते हैं, और 40% जो अमाउंट रहेगा उससे आपको पेंशन मिलती रहेगी। तो अगर वो अमाउंट मान लीजिए आपने एक 50,000 रुपये जो है 60,000 रुपये आपने साल का जमा किया और आपके पास 30 साल की सर्विस है, तो आप करीब करीब जो है 75 लाख के आसपास उसमें जमा कर लेते हैं, एक एज्यूम कर रहा हूँ 8% इंटरेस्ट से। और उसके बाद जो है आप उसका 60% निकाल लेते हैं तो 45 लाख के आसपास आप निकाल सकते हैं, और बाकी 30 लाख से आपको करीब करीब 8% के इंटरेस्ट से 20,000 पर मंथ पेंशन मिलती रहेगी, लगभग ईयरली 2,40,000। तो ये भी एक बेस्ट बढ़िया ऑप्शन है जिसके तहत आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी जो है ये पैसा आपको रिटायरमेंट के वक्त मिल जाता है, और अगर आप पीपीएफ का निकालना चाहें तो 15 साल के बाद निकाल सकते हैं, या उसको आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं अगले 5 साल और अगले 5 साल उस तरह से। तो डिपेंड अपॉन योर नीड आप इसको कर सकते हैं।
और मार्केट का है तो वो तो खुला है, आप कभी भी उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। तो डेट इज़ कुछ उसका परसेंटेज आप कर सकते हैं जो कि एक्स्ट्रा है। अदरवाइज सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने बाकी इन्वेस्टमेंट बताया वो ज़्यादा अच्छे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।